but because of dark is so deep, in that case, nothing objects, no animal is seen on. Yes, Batraj Khan, 14 kilometer, and we will lead this way, Batraj Khan. And this is the time near about 6 o'clock, but so deep dark, no sunlight, no any. अब देख सकते हैं कि यहाँ पे आज ये जो रास्ता है वो बास्कोट है और डेफिनेटली ये बिल्कुल ही ब्लॉक्ड हो रखा है क्योंकि यहाँ पर एक ये कैंटर जिसे कहते हैं वो बिल्कुल ही उसका एक्सल टूट गया है पीछे का। इस कंडीशन में ये रोड जाम है इस वक्त, लेकिन हमने अपनी कार तो निकाल ली है। जरा दिखाओ कैमरामैन कार को, और 2 बच्चे और हैं हमारे वहाँ पर। और उस केस के अंदर देख सकते हैं इस कंडीशन में हमें इस टाइम पे हमें थोड़ा सा वक्त मिला है किस लिए कि हम इस प्राकृतिक दृश्य को इजीली देख सकें। और अब मैं बाद में थोड़ी देर में और आपको अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। ये गाइस अभी हम बास्कोट से बिके सैंड की तरफ जा रहे हैं और ये जो रोड है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अभी हमने अपना जो सफ़र था वो स्टार्ट किया था दिल्ली टू नौगांव, जो मेरी नानी का गांव है, मेरा नैनीहाल है। ये मेरे मामा हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे उस गांव के बारे में? Nothing else. Really very daring drivers we have, and we are enjoying a lot. We can see this, these all the clouds are coming from the downward and just rising upward. Really, it is an amusing place. We can't and never forget this one. Trip is amusing. Awesome. Literally awesome. और आप भी कुछ बोलेंगे भैया? No. इट्स अ फैमिली ट्रिप। हम कुछ काम से जा रहे हैं, अपने नानी के गांव जा रहा हूँ मैं। वहाँ पे मेरे मामा ने घर बनाया है, बहुत अच्छा रिजॉर्ट टाइप का। Kind of the resort. We will give you the pics about the house also. We'll share all the pictures and all the videos. और अभी मेरे मामा ड्राइव कर रहे हैं। ये ड्राइव कर रहे हैं। He's a guide and he's a guide philosopher. Yeah. He's a guide philosopher. And really very genuine and he's the captain of our trip. Yeah, captain of trip. And he's the captain of our trip. He drives very well. And this is our truck जिसमें हमारा सारा सामान जा रहा है भर के. This is DL11LAC 4102. 102. और ये मेरे मामा हैं, दूसरे मामा पीछे देखिए, भीम मामा पीछे देखिए एक बार। ये भीम मामा हैं। इनमें बहुत ताकत है और इनकी सुपरविजन में हम चल रहे हैं। हाँ, सुपरविजन में चल रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी तक फिलहाल तो। और अभी हम पहुंचने वाले बिके सैंड। मिल लिया, सब मिल लिया। हमने पूरा कवर कर लिया है। हमने पूरा कवर कर लिया है। Now after 5 to 10 minutes we will be in Bikke Sand, then after we will just give you the live from there also. Yeah, Bikke Sand is a kind of a market over there, like in Uttarakhand. Yeah, it's a market in Uttarakhand. So if you so if you want to buy anything like your vegetables and all, you can buy from there. Yeah. So okay. ये मासी गांव है, बहुत ज़्यादा नियर है हमारे नौगांव के। और देख सकते हैं कि अभी सुबह के नियर अबाउट 8 बज रहे हैं और इस टाइम पे देखो बर्फ़ के कुछ अवशेष आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर देखो किस तरह से सफ़ेद बिल्कुल चादर है। और अगर हम और पहले यहाँ पर आते तो मे बी ये पूरा का पूरा बर्फ़ से कवर होता। तो ये मासी गांव है और बहुत ही भव्य प्लेस, रियली बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम उस साइड को देखें तो अभी भी बादल जैसे धुएं के बिल्कुल अंबार लगा हुआ है, बादल जमीन पे छू रहे हैं और वो नीचे से बिल्कुल घाटी से ऊपर आ रहे हैं क्योंकि हमारा जो गांव है वो बहुत ही ऊंचा है, यानी कि एक बहुत बड़ी हाइट के ऊपर वो विद्यमान है। आप देख सकते हैं यही एक रास्ता है जिसके कारण जो हम जा सकते हैं। ये इस गाड़ी से हम लोग जा रहे हैं और ये आपका पूरा का पूरा रास्ता अगर आप देखें तो ये पूरा रास्ता, अब ये देखो कितना वाइट हो रखा है हर जगह पे। और ये रीज़न यही है कि यहाँ पे बर्फ़ भी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है और बहुत ही अच्छा स्थान है। अब हम लोग गांव पहुँचने वाले हैं और ये रास्ता बहुत पथरीला था, आज इसमें डांबर बेस किया है तो इजीली हम लोग बहुत अच्छे से जा रहे हैं अपने गांव में। अभी भी हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। अभी ऑफ रोडिंग है, ये ऑफ रोडिंग, अभी भी हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। या चलो आगे। और वैसे इन रोडों पे जाने के लिए हमें, जो मैं समझता हूँ कि हमें 4x4 गाड़ी चाहिए हो सकती है, बट इस गाड़ी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। ये हमारे पास i20 स्पोर्ट्स मॉडल, जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ Hyundai को, जिसने ऐसी गाड़ी बनाई है जिससे हम भी अपने गाँव पहुँच पा रहे हैं बहुत ईजी।
अपने गांव पहुंच गए कि थकान बिल्कुल चली गई है। 0 टेम्परेचर डिग्री है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी बेसिकली क्या है कि इस टाइम पे धूप पहुंचने बहुत वाले अच्छे से निकली हुई है। और हम और ये मेरे नैनीहाल का बोर्ड है। चलिए ट्रक भाई। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेचर, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेचर। बहुत ही अच्छा एक वो है एनवायरनमेंट है, निकल नहीं पाएगा, हमको ये गाड़ी लगानी पड़ेगी। पॉइंट है। अब यहाँ से हमारा गांव शुरू हो जाता है और आप देख सकते हैं कि कितना, गाड़ी को दिखाओ कि इसी गाड़ी में हम लोग आए और देख लो इसको। और ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हमारा गांव, जिसे दिव्य भूमि कहा जाता है, वो शुरू हो जाएगा। दिव्य भूमि, हाँ, ओके। और ये शुरू हो जाएगा। फिर देखेंगे कि और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और मैं सब चीज़ें इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और ये ट्रक है हमारा। हाँ, ये ट्रक है जिसमें हमारा सामान आया है सारा का सारा, फॉर इंटीरियर डेकोरेट करने के लिए, सोफे, बैट्स, बहुत सारी चीज़ें जो खासकर जिससे हम लोग आसानी से अपना जीवन बिता सकते हैं यहाँ पर। और मैं अपने घर की भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा। ओके, ये भाई अपना मन करो। रास्ता हमने ऐसे देखा था नहीं। so cool. It is a freezing point, you know, 0 degree. So whenever I just gargle this, really it was so terrible to gargle it. You can't imagine. So the ice is laying on the ground all over there. It's so icy. How nice and cool atmosphere. You can't just take bath also outside. Turn it back. You can see this all people are just getting inside into the quilt, and they are not dare to come out also because of really it is so cool weather. It is temperature near about -1, and really so tough to wash, so tough to gargle, so tough to brush the teeth also. Thank you very much. I will update you again after some time when the sun will just rise. Thank you very much. सही बात है ताई जी, बिल्कुल बात कर रहे ये घर का ही नहीं जाता। ये उत्तराखंड का एक बहुत प्राचीन घर है और बचपन में हमने इसको भी देखा है ऐसे ही, और आज भी बिल्कुल ऐसे ही कैसे है। हम देख सकते हैं कि इसमें लेपा हुआ है, उससे मिट्टी के उससे लेपा हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पे मिट्टी के वहाँ से लेपा हुआ है, और इससे क्या होता है कि ठंड कम आती है और इससे गर्मी का एहसास होता है। साथ साथ देखो ऊपर अगर हम देखें तो बिल्कुल कोई सीमेंटेड नहीं है, ये सीमेंटेड नहीं है। इसमें क्या है, लकड़ियों के जो है लॉक्स इसके अंदर लगे हैं, और उसके अंदर के साथ साथ कुछ और भी छोटे मोटे रेफल्स लगे हुए हैं इसके। तो उस केस में आप देख सकते हो कि किस तरह से इसको बनाया गया है, और इन्हीं में ही उत्तराखंड के लोग रहते हैं। और ये ताई जी हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, और सब कुछ देखा, जिंदगी के हर एक पहलू को इन्होंने बहुत पास से देखा। साथ साथ उन बुजुर्गों के साथ भी मिले जिन्हें हम दिव्य शक्तियां जिनको प्राप्त थी, और वो बहुत ही उन्होंने अपना यहाँ प्रकार दिखाया। ये देखिए, अब ताई जी हमें कुछ बताएंगे। आपके अम्मा को मैं यहाँ सामान लाके वहाँ दे आती हूँ। अच्छा, वो तो चले जाते हैं। वो है तू क्यों लाई इसको? मैंने कहा आप झील है, पियो तेरा सब। सही बात। रोती है बार बार। अम्मा तो बहुत भूत गई, बुबू ने मुँह लगाई नहीं, मर गए यार। ये एक परिवार के बारे में बता रहे हैं जिसमें बहुत यानी नियर अबाउट 60 70 80 साल पहले की बात बता रहे होंगे। आई थिंक फिर 70 साल 50 60 साल के आसपास। अम्मा ने बहुत से भी ज्यादा। हाँ, और उस टाइम की बात बता रहे हैं, तो वो भी उस टाइम पे अगर हम देखें तो ये गांव बिल्कुल वैसे ही था, और आज भी ये गांव उसी तरह से है। और उसके बावजूद भी लोग परिवर्तित नहीं हुए हैं, बुजुर्ग वैसे के वैसे ही हैं। और पलायन जो जवान लोगों का है वो चला गया नौकरियों के लिए, और खासकर पढ़ाई के लिए, क्योंकि पढ़ाई से ही नौकरी। चाय बिल्कुल डिफरेंट होती है यहाँ पर। दूध की चाय सबने पी, कॉफ़ी सबने पी, लेकिन अगर इस चाय की अगर देखें तो इसके अंदर लौंग, इलायची और कुछ ऐसे जड़ी बूटियाँ इन्होंने डाली हैं, जिसके कारण इंसान जो है बहुत ही
बहुत ही एनर्जेटिक रहता है, बोल सकते हैं। बहुत, हाँ, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है। और इन पहाड़ों को चढ़ना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग इन पहाड़ों में चढ़ने में अपना एक रोमांच समझते हैं और सबसे अच्छा इन्हें यही लगता है और बहुत ज़्यादा काम करते हैं यहाँ के लोग। बात सही है। हाय गाइस, अगेन आई एम विद यू। मैं दिखाना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी जगहों में से लोग पलायन कर चुके हैं, सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए। अब इस तरह के खंडर ही खंडर आप लोगों को दिखेंगे, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम आगे भी देखें तो यहाँ पे भी इसी तरह का मंजर है। इसका अर्थ है दुर्भाग्य है ये हमारे उत्तराखंड का, और उत्तराखंड का दुर्भाग्य कि हम लोग सारे के सारे पलायन करके चले गए। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले 20 साल के अंदर फिर हम लोग वापस इधर ही आएंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे अभी एक नया घर बना है जो लेंटर का, और लोग आ रहे हैं और उस कंडीशन के अंदर जहाँ पर अपना आशियाना फिर दोबारा कर रहे हैं। मैं भी अगर बिल्कुल ओल्ड हो जाऊँगा, आई मस्ट कम टू अगेन टू उत्तराखंड एंड डेफिनेटली आई लव इट। थैंक यू वेरी। और इनका काम सिर्फ खाना बनाना है, और उनके साथ साथ मेरे को देखो, मैं भी इनके साथ पूरी हेल्प करता हूँ, रोटियाँ मैं बनाता हूँ, सब्जी बनाता हूँ, और साथ साथ ये भी ऐसी हेल्प करते हैं छोटी मोटी। जैसा कि आप सब अभी देख रहे हैं, अभी हमारे बिल्कुल जस्ट सामने हमारे अपोजिट में वो है हिमालयन रेंज। और बाकी फर्दर टू भुवन मामा, एक्सप्लेन इट मामा। हिमालय रेंज दिख रही है, और ये बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ों से नहीं दिखती, लेकिन ये हमारे एरिया से बहुत साफ साफ दिख रही है। आप देख सकते हैं कितनी बर्फ इसके ऊपर है, और इसीलिए वो चमक रही है। कितना शाइन कर रहा है इस टाइम हिमालय पर्वत, आपको मैं बता नहीं सकता। Just, you know, shine and shine and shine, everywhere is shine. दिस इज जस्ट अ गुड Why people are एडवेंचर। just going and try to just touch that Himalaya Parvat. या But we should have a little bit time more, but no problem at all, because we are just staying the darshan of that Himalaya from this area. Yeah. That is also very very enough for us. बट वन डे विल श्योरली Yeah, जस्ट we गो will देयर। try, we will try. Yeah, we'll try. Yeah, We'll try. Okay. we'll try to go there. Yeah. Thank you. And this is such a lovely place. There is such a good environment over here, and I really enjoy this trip. I'm really enjoy this trip. And over to you. You can No, want to say thank you. something? Thank you very much. Thank you. After some time, we will just go on this again. Sure. Thank you. अभी हमने बहुत लंबा रास्ता तय किया है। ये हमला भी कर देता है। नौगांव से टिमटा की तरफ जा रहे हैं हम। अभी हमें चलते चलते ऑलमोस्ट 1.5 आवर हो चुका है। बीच में हमने को शॉपिंग भी की है, चप्पल वाले से रिक्वेस्ट है, जरा सही चल रहा है, काई जमी है। मेरे पास चप्पल है। और यहाँ से आ रहे हैं सबके सब। ये रास्ता बहुत ज़्यादा डेंजरस है। पूरा मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा ही खाई है, और ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी एरिया है। अच्छी बारिश नहीं हुई। बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी एरिया है। जब मेरी राइट हैंड साइड में आपको दिखाता हूँ, ये पूरा जंगल है, जिस हम बिल्कुल एक फॉरेस्ट के बीच में से जा रहे हैं। इट्स वेरी टफ टू जस्ट ट्रेवल इन फॉरेस्ट। रूट बता दे। हम अभी टिमटा की तरफ जा रहे हैं, नौबाड़ा से होते हुए, You guys. एंड ओवर टू बोनावा। जंगल, यहाँ गाँव सब बहुत पास पास। एक एक पेड़ एक एक कहानी बता रहा है। लेकिन अगर हम नीचे देखें तो काई से इतनी ज़्यादा फिसलन है कि अगर हमने पैर जमा जमा के नहीं रखे तो समझ लीजिए कि हम ज़रूर नीचे चले जाएंगे। आप देख सकते हो ये गांव के वाटर टैंक है, पानी। और हम अभी उस पगडंडी पे चलते जा रहे हैं। ये पगडंडी जो है सीधे गांव की तरफ को जाती है। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, अभी हम उस वाली पहाड़ी पे थे। मैं आपको दिखाता हूँ पॉइंट करके, उस वाली पहाड़ी पे, लाइक इट्स अनदर हिल, अनदर माउंटेन। उस माउंटेन से हम पूरा उसको क्रॉस करके इधर आए हैं इस तरफ को। अब हम टिमटा की तरफ को जा रहे हैं। वो भी एक विलेज है यहाँ का, बहुत पॉपुलर विलेज है। और आई गेस कि वो उस तरफ होगा जिस तरफ हमें जाना है, जिस तरफ हमें बहुत सारे घर दिख रहे हैं। कहाँ पर आप? कहाँ हो टिमटा? है भाई? कहाँ है बता? वो वहाँ है, वहाँ। सच अ ग्रेट प्लेस टू विजिट वंस। वो वहाँ जाना है भाई। आज हम लोग अपने गौशाला जा रहे हैं, बहुत सालों के बाद, कम से कम 30-35 साल के बाद जा रहे हैं। और मैंने सब लोगों को कहा है कि चलो वहाँ चलो, लेकिन कोई भी नहीं माना। अब देखो ये बहुत ही अम्यूजिंग एक ट्रिप है ये भी। और ये पहले चढ़ाई है हमारी, और किस तरह से हम लोग जा रहे हैं आप एक बार देखिए, फिर हम लोग आपको शॉर्टकट मार के हम दिखाएंगे। थैंक यू।